Good morning, students. Sixth class. We are reading about your sixth chapter, which is changes around us. And in this chapter, uh, we will read today. Could there be other ways to bring a change? क्या परिवर्तन करने के कोई और भी तरीके हो सकते हैं? इससे पहले हम लोग we have learnt that how what is changes and how many type we classified the changes. ठीक है. और नाउ वी विल स्टडी द कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंजेस. क्या दूसरे तरीके हैं परिवर्तन करने के? सो लेट्स सी व्हाट इज़ द वेज ऑफ ब्रिंग चेंजेस. वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल. हम सब ने वो टूल्स या औजार देखे हैं जिनकी सहायता से हम लोग मिट्टी को खोदते हैं. और अगर नहीं देखे हैं, इफ़ यू कांट सी then we can see in figure 6.6 given below. Have you ever seen, क्या कभी आपने देखा है how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle. क्या कभी आपने देखा है क्या कि किस तरह से जो है वो लकड़ी के हत्थे में और एक लोहे की वलय फंसाई जाती है या लोहे के औजारों को टांगा जाता है. The iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed. इनकी जो लोहे की ब्लेड होती है औजारों की, वो एक वलय टाइप होती है, एक रिंग शेप होती है, जिसके अंदर हम लोग लकड़ी का हत्था जो है वो फंसाते हैं, वुडन हैंडल डालते हैं, फिक्स किया जाता है. नॉर्मली द रिंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल. ये जो इनकी रिंग होती है या वलय होती है, ये वुडन हैंडल से कुछ छोटी बनाई जाती है बच्चों. छोटी क्यों बनाई जाती है? आप टू फिक्स द हैंडल को फिक्स करने के लिए द रिंग इज़ हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज़. इस हत्थे को इसमें डालने के लिए, बिकॉज द रिंग इज़ स्मॉलर देन द वुडन हैंडल, तो वुडन हैंडल को उसमें डालने के लिए पहले रिंग को गर्म किया जाता है, क्योंकि रिंग को गर्म करने पर इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज़. ये साइज़ में थोड़ा बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी जो मेटल है वो जब उसको हीट दी जाती है देन इट स्लाइटली लार्ज इन द साइज़. ठीक है, तो छोटा था रिंग जो है वो, इसीलिए इसी में वुडन हैंडल फिक्स करने के लिए इसको पहले हम गरम करेंगे. ठीक है, और गरम करने पर ये एक्सपेंडेड हो जाएगा अपनी साइज़ में. नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग. अब जो है आराम से इस रिंग में वुडन हैंडल आ जाएगा. व्हेन द रिंग कूल्स डाउन, जब ये रिंग ठंडी होगी, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल. जब ये रिंग ठंडी होगी तो आप देखोगे कि ये सिकुड़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. ठीक है, और सिकुड़ जाएगी तो ये हत्थे पे अच्छी तरह से टाइट हो जाएगी, यानी कस जाएगी. देखिए, लेट्स सी द टूल्स फॉर यूज डिगिंग द सॉइल. हियर इज दिस इज ऑल द टूल्स which are used for digging. चलिए, फिगर 6.6 देख लिया आपने. टूल्स आर ऑफन हीटेड बिफोर फिक्सिंग वुडन हैंडल्स. और इन सब में वुडन हैंडल फिक्स करने से पहले इनको जो है वो हीटेड किया जाता है. सच ए चेंज इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन ए वुडन व्हील ऑफ ए कार्ट एज शोन इन फिगर 6.7. इसी प्रकार से एक जो लोहे की रिम है, वो लोहे की रिम को बैलगाड़ी के काट के पहिए पर चढ़ाने के लिए गर्म किया जाता है, जो आप फिगर 6.7 में देखेंगे. अगेन द मेटल रिम इज़ मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील. ये जो आपकी मेटल व्हील है या मेटल रिम है, ये भी छोटी बनाई जाती है वुडन व्हील से. जो बैलगाड़ी का काठ का पहिया है, लकड़ी का पहिया है, उससे कुछ छोटी बनाई जाती है शेप में. ऑन हीटिंग, लेकिन ये गर्म करने पर द रिम एक्सपेंड्स एंड फिट्स ऑन टू द व्हील. जब इसको गर्म किया जाता है तो ये क्या हो जाती है, अपने साइज़ में एक्सपेंडेड हो जाती है और इजीली जो है वुडन व्हील पे चढ़ जाती है. आफ्टर इट कोल्ड वाटर इज़ देन पोर्ड ओवर द रिम. इसके बाद जो है वो रिम पर ठंडा पानी डाला जाता है, विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील, जो इसको
देता है, ठीक है, जिससे ठंडा पानी डालने से ये कूलर होती है और ये सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के पश्चात ये वुडन व्हील पे आराम से कस जाती है, टाइटली कस जाती है। ये देखिए, हियर इज़ द रिम इज स्मॉलर देन द wooden wheel. So when we heat water in a pan, जब हम लोग एक पैन में वाटर गर्म करते हैं, इट बिगिनस टू बॉयल आफ्टर सम टाइम, तो ये कुछ समय पश्चात उबलना चालू कर देता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर, यदि हम इसको आगे गर्म करते रहें, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिनस टू डिक्रीज़, तो आप देखते हो ना, पानी कम होना शुरू हो जाता है पैन में। द वाटर, क्यों, वाई द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ डिक्रीज, बिकॉज द वाटर चेंजेस इनटू द वेपोर, किस में बदल जाता है, पानी जो है भाप में बदल जाता है। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपोर गेट्स चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज़ कूल। आपने पार्ट 5 में एक्टिविटी 7 में देखा था कि जब वाटर वेपोर को हम लोग कूलिंग करते हैं इसकी, या ये ठंडी होती है, देन इट्स अगेन चेंज इनटू लिक्विड वाटर। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस, हमने सभी ने आइस को पिघलते हुए भी देखा है ना, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड, जब आइस को गर्म किया जाता है यानी डीप फ्रीज से बाहर निकाला जाता है तो ये मेल्ट हो जाती है यानी पिघल जाती है। व्हाट डज़ इट चेंज इनटू, इट इज़ पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस, क्या हम लोग इससे बने हुए पानी को वापस आइस में चेंज कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स वी कैन चेंज इट अगेन इनटू आइस बाय डीफ्रीजिंग, है ना, हम लोग डीफ्रीज में रख करके इसको वापस क्या कर सकते हैं, आइस में बदल सकते हैं। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस, आइए कुछ और अधिक चेंजेस को देखें। एंड व्हाट सेज द बूजो हैज़ ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हीट ए ब्लैक मटेरियल, जिसको टार कहते हैं, विच इज़ नॉन एज टार, फॉर रिपेयरिंग ए रोड। बूजो ये कह रहा है, बूजो ने अधिकतर ऐसा देखा है कि जो रोड को रिपेयर करने वाला या रोड की मरम्मत करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, वो एक ब्लैक कलर का मटेरियल जो है वो टार वो यूज़ में लेते हैं, ठीक है, रोड की मरम्मत करने के लिए। ही वांट्स टू नो, वह जानना चाहता है, वेदर द चेंज कॉज्ड इन टार, की जो चीज़ टार में बदल दी गई है, ठीक है, बाई हीटिंग कैन बी रिवर्स्ड, गर्म करके जो टार में बदला गया है पदार्थ, टार को गर्म करने पर जो चेंज हुआ, क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं हम लोग। अब पहेली, व्हाट से द पहेली वांट्स टू नो इफ़ यू हैव एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ, क्या कभी आपने किसी लुहार को देखा है, मेकिंग सम टूल्स, औजार बनाते हुए। हाउ डज़ ए ब्लैक स्मिथ चेंज ए पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स, किस तरह से लोहे के एक टुकड़े को या लोहे को वह अनेक औजारों में बदल देता है। ए पीस ऑफ आयरन इज़ हीटेड टिल इट बिकम्स रेड हॉट, ये पहेली कह रही है कि एक आयरन के टुकड़े को या लोहे के टुकड़े को जो लुहार तब तक गर्म करता है जब ये लाल तप्त हो जाए, बिल्कुल लाल, मतलब ये ऐसा लगे कि जल रहा है, वो एकदम रेड हॉट हो जाए। इट देन बिकम्स सॉफ्ट, जब यह नरम हो जाएगा, जब ये रेड हॉट हो जाता है, देन इट बिकम्स सॉफ्ट एंड इज़ बिटन इनटू ए डिज़ायर्ड शेप, और इसको आसानी से आवश्यक या जो भी आपको चाहिए डिज़ायर्ड शेप में आप इसको काट सकते हो। व्हाट चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन आयरन ऑन बीइंग हीटेड, तो लोहे को गर्म करने पर उसमें क्या चेंजेस होते हैं। आइए वी विल डू द एक्टिविटी 7। टेक ए स्मॉल कैंडल, मेज़र इट्स लेंथ विद ए स्केल, आपको एक स्मॉल कैंडल लेनी है और स्केल से उसकी लेंथ को यानी लंबाई को मेज़र करना है। नाउ फिक्स इट एट ए सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट, अब इसको एक जगह पर रख कर जलाइए। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, कुछ टाइम जलने दीजिए। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेज़र इट्स लेंथ अगेन, अब दोबारा इसको बुझाने के बाद दोबारा इसकी लंबाई को नापिए। वी कैन सी इन फिगर 6.8 what change happens, can the change in the length of the candle be
रिवर्स्ड, क्या लंबाई में जो कमी आई या लंबाई में जो चेंज हुआ उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन ए पैन, यदि हम लोग एक पैन में कुछ वैक्स लें एंड हीट इट, और उसको गर्म करें, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। यस ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, वी कैन चेंज इट रिवर्स्ड, है ना। मोम पिघल जाएगा, मोम को ठंडा करने पर वापस वो सॉलिड हो जाएगा। हियर इज़ योर एक्टिविटी एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन विल बी इन योर नेक्स्ट वीडियो। और यहाँ से आपको ये जो एक्टिविटीज़ है 7 और इससे जो बिफोर एक्टिविटी है वो आप दोनों को डू इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स।